Hello friends, it's Jatinder from Stepping Stone Overseas Jalandhar. I'm back again with a new video on PTE course. In my previous two videos, we have discussed about the introduction part. I have told you about the type of modules you can expect in PTE and what type of questions are there in those modules. आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे पीटीई के स्कोर को आईएलटीएस के साथ. आई विल बी टेलिंग यू हाउ मच स्कोर इन पीटीई विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच बैंड्स इन आईएलटीएस. इसके साथ साथ मैं पीटीई कोर के बारे में बताऊंगा आपको और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरीज इन पीटीई, मतलब कि कितना उसका वेटेज मॉड्यूल्स में हो सकता है. अब हो सकने का मतलब है कि ये श्योरिटी नहीं है कितने मार्क्स होंगे, बट लगभग उतने तो होते ही होते हैं, कुछ कम आगे पीछे हो सकते हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो एंड आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट पीटीई स्कोरिंग. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. So guys, you can see here the first of all CEFR levels. How much you score in PTE and that is how much equivalent to CEFR levels. यहाँ पे आप देखिए, अगर आप 42 स्कोर करते हैं PTE में तो उसका जो CEFR लेवल है वो A2 बनता है. अगर आप 58 तक स्कोर करते हैं तो वो उसका लेवल जो होता है CEFR B1 होता है. अगर आप 74 तक स्कोर करते हो तो वो B2 बनता है. अगर आप 86 तक उसको स्कोर करते हो तो C1 होता है एंड मोर देन 86 इज C2. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए CEFR लेवल्स में क्या कितना स्कोर करना पड़ेगा पीटी में. तो उसके बाद देखिए, जब आईएलटीएस के साथ कंपेयर करते हैं हम लोग इसको, आप अगर 24 से 30 मार्क्स तक स्कोर करते हैं तो ये बनता है 4.5 इन आईएलटीएस. जब आप 31 से 38 स्कोर करते हैं तो ये बनता है 5 बैंड्स इन आईएलटीएस. आपका 39 से 46 होगा तो ये बनेगा 5.5 इन आईएलटीएस. और अगर आप 47 से 54 स्कोर करते हैं तो ये बनता है 6 बैंड. अगर आप 55 से 62 के बीच में स्कोर करते हैं तो ये बनता है 6.5. अगर आप 63 से 70 के बीच में स्कोर करते हैं तो ये बनता है 7 बैंड. बिटवीन 71 एंड 78 इट्स 7.5 बैंड्स इन आईएलटीएस एंड फ्रॉम 79 टू 85 इट्स 8 बैंड इन आईएलटीएस एंड फ्रॉम 86 टू 89 इट्स 8.5 एंड 90 scores in PT is equivalent to 9 bands in आईएलटीएस. ये हो गया एकेडमिक का. अब आप पीटी कोर के बारे में देखिए. अब पीटी कोर में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी कि कितने मार्क्स के कितने बैंड्स बनेंगे. इन्होंने CLB लेवल्स दिए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको CLB लेवल है. यहाँ पे इन्होंने क्लैरिटी से नहीं बताया कि कितने मार्क्स के कितने बैंड्स बनेंगे. तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप लिसनिंग में 89 टू 90 स्कोर करते हैं तब आपका CLB लेवल बनता है 10. रीडिंग में 88 टू 90 स्कोर करते हैं तो बनता है CLB लेवल 10. स्पीकिंग में 89 टू 90 तब बनता है 10. और राइटिंग में 90 मार्क्स स्कोर करते हैं तब वो CLB 10 बनता है. यहाँ पे CLB लेवल दिए हुए हैं तो यहाँ पे क्लैरिटी इतनी नहीं है. अगर आप यहाँ पे देखिए, CLB लेवल 6 यहाँ बनता है बिटवीन 50 टू 59 इन लिसनिंग, 51 टू 59 इन रीडिंग, 59 टू 67 इन स्पीकिंग एंड 60 टू 68 इन राइटिंग. तो यहाँ पे ये क्या है कि अगर आपने CLB लेवल देखना है अपना 6 या 7, जो कि कहीं कहीं कंट्रीज में होता है कि इतना स्कोर करे तो आपके इतने पॉइंट्स बनते हैं PR के लिए, तो आपको CLB लेवल के हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने मार्क्स बनते हैं और आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा उस लेवल को अचीव करने के लिए. अब यहाँ पे एक बात की और क्लैरिटी नहीं है कि ये CLB जो लेवल है ये क्या ईच मॉड्यूल्स का दिया हुआ है कि या सबका इकट्ठा दिया है, ये भी यहाँ पे क्लैरिटी
नहीं है। लाइक क्या कहने का मतलब है कि अगर आप 60 to 70 स्कोर करते हैं लिसनिंग में और रीडिंग में 60 to 68 के बीच में और स्पीकिंग में 68 to 75 एंड राइटिंग में 69 to 78, तब ही जाके CLB लेवल 7 बनेगा। इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। जो मुझे लग रहा है वो यही लगता है कि अगर आप राइटिंग में 69 to 78 स्कोर करते हैं तो वो आपके इक्विवेलेंट टू CLB लेवल 7 बनता है। और अगर मान लीजिए आपके 60-70 लिसनिंग में आ गए, 60 to 68 रीडिंग में आ गए, 68 to 75 स्पीकिंग में आ गए और 60 to 68 राइटिंग में आए, तब क्या कॉम्बिनेशन बनता है इसकी क्लैरिटी हमें नहीं है। हम लोग यही सोच के चल रहे हैं कि अगर आपके 3 मॉड्यूल्स में CLB लेवल 7 आ गया और राइटिंग में अगर आपका एक लेवल कम हुआ तो वो इक्विवेलेंट टू 7 लेवल बनता है। ये मेरा मानना है। ये आपने अपने PTE जो है वेबसाइट है वहां से क्लियर कर लेना कि क्या क्या इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जो जो बनता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि PTE कैसे स्कोरिंग होती है। दिस टेस्ट इज इंटीग्रेटेड विच मीन्स द पॉइंट्स कैन बी इंटरचेंज विद ईच अदर बट विद सम एक्सेप्शन सच एज स्पीकिंग पॉइंट्स कैन यूटिलाइज्ड इन ओनली रीडिंग एंड लिसनिंग, लिसनिंग पॉइंट्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ओनली। इसका मतलब क्या है कि देखिए जो PTE है इसके जो मार्क्स हैं इंटरचेंज होते हैं, मतलब कि किसी एक मॉड्यूल के मार्क्स दूसरे मॉड्यूल में भी जा रहे हैं। रीडिंग के हो सकता है राइटिंग में भी जा रहे हो, उसके लिसनिंग में भी जा रहे हो, उसके स्पीकिंग में भी जा रहे हो। ऐसे ही लिसनिंग के मार्क्स किसी और मॉड्यूल में जा रहे हो तो ये इंटरचेंज होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या है देखिए यहाँ मैंने बताया है। Speaking points can utilize be in only reading and listening, मतलब कि जो स्पीकिंग के पॉइंट्स हैं उसके जो नंबर हैं वो रीडिंग और लिसनिंग में ही जाएंगे, राइटिंग में नहीं जाएंगे। लिसनिंग पॉइंट्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ओनली, और जो लिसनिंग के पॉइंट्स हैं वो रीडिंग में नहीं जाएंगे, वो स्पीकिंग में नहीं जाएंगे, वो राइटिंग में ही जाएंगे। सो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है। बाकी जो 2 मॉड्यूल्स हैं उनके नंबर सब में जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं पहले वो भी देख लेते हैं। अब आपको मैं बताऊं टेस्ट कितने घंटे का होता है। टेस्ट जो टाइम है टोटल 3 आवर्स का होता है। स्पीकिंग एंड राइटिंग जो होता है 77 to 93 मिनट्स की होती है। रीडिंग जो है 35 to 40, ये 30 मिनट्स भी हो सकती है। और जो लिसनिंग है 45 to 50, ये भी 30 मिनट्स की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट डे और डिपेंडिंग ऑन योर लक। आगे देखिए जो इनके स्कोरिंग है वो कैसे होते हैं। अब आप स्पीकिंग में देखिए, जो इसका एक मॉड्यूल है, जो स्टार्टिंग मॉड्यूल है रीड अलाउड, उसके कितने मार्क्स हो सकते हैं। रीड अलाउड गिव्स अबाउट 22 मार्क्स इन स्पीकिंग एंड अप टू 22 मार्क्स इन रीडिंग, मतलब इसके 22 मार्क्स स्पीकिंग में जाते हैं और 22 मार्क्स ही रीडिंग में जाते हैं। ये एक्सेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ये 20 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं। इसका क्लैरिटी नहीं है। लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि इतने मार्क्स हो सकते हैं और इतने आमतौर पे आते ही हैं। रिपीट सेंटेंस गिव्स अबाउट 15 मार्क्स इन स्पीकिंग एंड अप टू 30 मार्क्स इन लिसनिंग। जो रिपीट सेंटेंस है इसके 15 मार्क्स स्पीकिंग में होते हैं और 30 मार्क्स तक लिसनिंग में ये हो सकते हैं। डिस्क्राइब इमेज गिव्स अबाउट 28 मार्क्स इन स्पीकिंग। ये इसके मार्क्स सिर्फ स्पीकिंग में ही जाते हैं और इसके 28 मार्क्स स्पीकिंग में हो सकते हैं। आगे रीटेल लेक्चर गिव्स अबाउट 12 मार्क्स इन स्पीकिंग एंड 12 मार्क्स इन लिसनिंग। आगे है समराइज ग्रुप डिस्कशन गिव्स अबाउट 20 मार्क्स इन स्पीकिंग एंड फ्रॉम 16 to 20 मार्क्स इन लिसनिंग। इसके 16 to 20 मार्क्स लिसनिंग में हो सकते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन गिव्स अबाउट 12 मार्क्स इन स्पीकिंग। इसके मार्क्स सिर्फ स्पीकिंग में ही होते हैं और इसके 12 मार्क्स हो सकते हैं। आगे है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन गिव्स अबाउट 3 to 4 मार्क्स इन स्पीकिंग एंड 3 to 4 मार्क्स इन लिसनिंग। इसके 3 to 4 मार्क्स होते हैं, तो इसकी वेटेज कम होती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आते, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको इसमें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस पे ज्यादा वेटेज मत दीजिए। बाकी जो पीछे है रीटेल लेक्चर हो गया, समराइज ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिस्क्राइब इमेज हो गया, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये 1 नंबर का हो सकता है, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो इस पे हम लोग ज्यादा फोकस ना करें, इसको ज्यादा वेटेज ना दें।
आगे देखिए राइटिंग। राइटिंग में क्या है, समराइज रिटन टेक्स्ट। अब जो समराइज रिटन टेक्स्ट है इसके कितने मार्क्स होते हैं? समराइज रिटन टेक्स्ट गिव्स अबाउट 20 मार्क्स इन राइटिंग एंड 11 मार्क्स इन रीडिंग। अब जो समराइज के नंबर्स हैं इसके 20 मार्क्स राइटिंग में हो सकते हैं एंड इट इज अप टू 11 मार्क्स इन रीडिंग। अब ऐसे रिटन ऐसे गिव्स अबाउट 26 मार्क्स इन राइटिंग। जो ऐसे है इसके 26 मार्क्स राइटिंग में होते हैं। एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जो आपने स्पोकन टेक्स्ट किया है स्पीकिंग में या फिर आपने लिसनिंग में किया है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट गिव्स अबाउट 15 मार्क्स इन राइटिंग। जो वहां पे किया है उसके जो 15 मार्क्स है वो आपके राइटिंग में कंट्रीब्यूट होंगे, तो इसके लगभग 15 मार्क्स हो सकते हैं। एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन, कोई आपको जैसे एक उन्होंने डिक्टेशन दी, जैसे कि हो गया रिपीट सेंटेंस हो गया या फिर कोई लेक्चर हो गया, वहां पे उसके क्या राइट फ्रॉम डिक्टेशन गिव्स अबाउट 30 मार्क्स इन राइटिंग। इसके 30 मार्क्स तक राइटिंग में हो सकते हैं, तो वहां पे भी आपको जरूरत है ध्यान देने की अगर आपने राइटिंग में नंबर बढ़ाने हैं। आगे देखिए रीडिंग। अब रीडिंग में कौन कौन से कैसे नंबर होते हैं? ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स। जो ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स गिव्स अबाउट 20 मार्क्स इन रीडिंग। इसके 20 मार्क्स रीडिंग में हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपने लिखने होते हैं, राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। इसके राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स गिव्स अबाउट 25 मार्क्स इन रीडिंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोर देन वन आंसर, मतलब जो उसमें 2 मल्टीपल आंसर ढूंढने होते हैं, उसमें क्या होता है एमसीक्यूज गिव्स अबाउट 2-3 मार्क्स इन रीडिंग। सो एमसीक्यूज के मार्क्स ज्यादा नहीं है। अगर कोई बंदा सफर कर रहा है एमसीक्यूज में, उसको नहीं समझ रहा एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके मार्क्स ज्यादा नहीं है। आपको रीडिंग में इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। अगर आपको इसको ये समझ नहीं आ रहा तो आगे है रीऑर्डर्स। रीऑर्डर्स गिव्स अबाउट 9 मार्क्स इन रीडिंग। रीऑर्डर्स जो आपको लाइंस रीऑर्डर करनी पड़ती है, इसके 9 मार्क्स होते हैं रीडिंग में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल आंसर्स, सो एमसीक्यूज सिंगल आंसर गिव्स अबाउट 1 to 2 मार्क्स इन रीडिंग। सो इसके भी ज्यादा मार्क्स नहीं होते। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे एंड इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू, तब आप इसको छोड़ दीजिए और बाकी क्वेश्चन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आगे देखिए लिसनिंग। लिसनिंग में आता है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस गिव्स अबाउट 30 मार्क्स इन लिसनिंग। रिपीट सेंटेंस के 30 मार्क्स होते हैं लिसनिंग में। सो यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि ये स्कोरिंग है। रीड अ लेक्चर। रीड अ लेक्चर गिव्स अबाउट 12 मार्क्स इन लिसनिंग। समराइज ग्रुप डिस्कशन। समराइज ग्रुप डिस्कशन गिव्स अबाउट 20 मार्क्स इन लिसनिंग। इसके 20 मार्क्स होते हैं लिसनिंग में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन गिव्स अबाउट 1 मार्क्स इन लिसनिंग। सो इसका एक ही मार्क्स, जितने क्वेश्चन होंगे उतने मार्क्स होंगे। तो अगर आपको ये नहीं आते तो यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए। समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट गिव्स अबाउट 10 मार्क्स इन लिसनिंग। फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स गिव्स अबाउट 10 मार्क्स इन लिसनिंग। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स गिव्स अबाउट 12 मार्क्स इन लिसनिंग। और एक होता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन गिव्स अबाउट 13 मार्क्स इन लिसनिंग एंड चूज द करेक्ट समरी। हाईलाइट करेक्ट समरी गिव्स अबाउट 1 मार्क्स इन लिसनिंग। सो इसका 1 मार्क्स ही होता है, तो इस पे भी आप ज्यादा फोकस मत कीजिए। एक बहुत सारा लेक्चर होता है, उसमें आपको देखना पड़ता है कि इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसका 1 मार्क होता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो मैंने आपको बताया कि कितने मार्क्स आपके क्वेश्चन में वेटेज करते हैं। सो होपफुली फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ मेनी मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरीज इन ईच मॉड्यूल्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and keep watching my videos for future as well. See you.